हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में एनटीपीसी के लिए हम लोग बात करेंगे, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया गया है। दोस्तों, एनटीपीसी में अगर आप देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5.65 पॉइंट ऊपर यानी 4.04% की तेज़ी के साथ 144.55 के ऊपर बंद हुआ। अगर हम बात करें दोस्तों इसमें एक महीने की सिचुएशन, तो आप देख सकते हैं एक महीने आप छोड़िए, लास्ट के 10 से 15 दिनों के भीतर भीतर इसमें हमें ज़बरदस्त आग लगी हुई दिखाई दे रही है। वैसे आप पूरे महीने भर से भी अगर आप देखें तो आपको बहुत बढ़िया रैली दिखाई दे रही है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण एक नहीं, कई कारण हैं, जिसमें से एक कारण मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उससे पहले कुछ वेरिएबल पैरामीटर्स देखिए। अगर वॉल्यूम अगर आप देखें तो इसके 200 दिनों का एवरेज वॉल्यूम है 20.5 मिलियन यानी 2,05,09,764, जबकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन मंडे के दिन अगर आप देखें तो 5,86,12,212 शेयर्स की यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड किया गया एनएसई के ऊपर। मार्केट कैप है 1,41,134 करोड़ रुपए। आइए खबर को समझते हैं। दोस्तों, एनटीपीसी लिमिटेड पावर सेक्टर की बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है, लेकिन एक बात आपको पता होना चाहिए, अभी अभी तो ये ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही है धीरे धीरे। लेकिन अगर ग्रीन एनर्जी की बात ना करें तो ये वो कंपनी है जो सबसे ज़्यादा कोल को कंज्यूम करती है पावर को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर अभी करंटली भी देखें तो ये अपने टोटल पावर प्रोडक्शन का 90% जो पावर है वो कोल के माध्यम से जनरेट होती है। तो ये बहुत ही बड़ा कंसर्निंग पॉइंट बन रहा है। धीरे धीरे इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे इनको अपने एनर्जी को प्रोड्यूसिंग जो इनकी एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो इनिशियल जो जिस जो सोर्स है उसको इनको चेंज करना पड़ेगा, ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और इसी को लेकर के कंपनी जो है इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसी डायरेक्शन में एक काम और होने वाला है। एनटीपीसी जो है प्लान कर रहा है कि अपने 3 यूनिट्स का आईपीओ लेके आएगा, ताकि ये $2 बिलियन यानी 150 बिलियन रुपीस रेज कर सके इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के माध्यम से, राइट, जो कि इसके रिन्यूएबल बिजनेस को भी शामिल किया गया है। मैं आपको तीनों के नाम भी बताऊंगा और आइए देख लेते हैं। देखिए, स्टेट रन जनरेटर यानी एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो कि इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, इसको ये आईपीओ के माध्यम से उतारना चाहता है 1 साल के भीतर भीतर। हालांकि इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करी गई हैं क्योंकि अभी ये प्राइवेट डोमेन में है। अगर हम बात करें एक और कंपनी जो कि एक लिस्टिंग ऑफ हाइड्रो पावर यूनिट है, जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर, नॉर्थ ईस्टर्न ईस्टर्न ईस्ट होता है ना, ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, जो कि इन्होंने लास्ट ईयर ख़रीदा था, ठीक है। और एक पावर ट्रेडिंग कंपनी है इनका जिसका नाम है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड। तो ये तीनों यूनिट्स हैं, तीनों को ये आईपीओ के माध्यम से ले आकर के ये अमाउंट रेज करना चाहते हैं अर्ली 2024। अगर हम बात करें दोस्तों तो एनटीपीसी कंपनी जो है, जो कि आपको पता है न्यू दिल्ली बेस्ड कंपनी है, और ये एनटीपीसी सेल एक जॉइंट वेंचर है जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया एनटीपीसी ने। तो इस जॉइंट वेंचर के अंदर भी जो है एनटीपीसी अपनी हिस्सेदारी को ये बेच सकता है, राइट, कुछ हिस्सेदारी उसमें से भी बेच सकता है, ताकि यहाँ पे सेल के अलग अलग मिल्स और प्लांट्स के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके। एनटीपीसी इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर, जैसा कि आपको बताया, ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट ले रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स टाइकून जिनके नाम है मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, साजन जिंदल, ये सभी के सभी लोग जो है एक्नॉलेज कर चुके हैं कि शिफ्ट ज़रूरी है ग्रीन एनर्जी की तरफ, तो डेफिनेटली ज़रूरी है, राइट। तो एनटीपीसी यहाँ पे एम कर रहा है कि ये एटलीस्ट 10 गीगावाट्स ऑफ जनरेशन कैपेसिटी जो है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की हो जाए, लिस्टिंग जब तक ये होती है उससे पहले। यानी ये चाहते हैं कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि इनकी एक यूनिट है अभी पीछे बताया, ये लिस्ट हो तब तक 10 गीगावाट जनरेशन कैपेसिटी की इसका पोर्टफोलियो बन जाए, राइट।
और ये 800 मेगावाट के कोल डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट को नॉर्दर्न स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के एक रिन्यूएबल सब्सिडरी के साथ मर्ज करेंगे, ऐसा यहाँ पे अपडेट किया गया है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है इसके स्टार्टिंग से कंपनी को अभी तक 2765 मेगावाट्स की टोटल रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं, राइट। यानी ये बिड को जीत चुका है 2765 मेगावाट की कैपेसिटी की बिड को अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो कि अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ, अभी तीसरा क्वार्टर हमारा चल रहा है, अभी चौथा क्वार्टर भी है। जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के पूरे चारों क्वार्टर का मिला के देखें तो कंपनी को 77% उसके कंपेयर में ज़्यादा यहाँ पे जो है बिड जीते हैं, यानी ज़्यादा इनको प्रोजेक्ट मिला है रिन्यूएबल सेक्टर में, राइट। तो जैसा कि आपको बताया 90% इसकी टोटल जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का ये जो है कोल से ही प्रोड्यूस करते हैं, और आने वाले नेक्स्ट कुछ ईयर्स में बाय 2032 कंपनी प्लान कर रही है कि 260 गीगावाट का ये रिन्यूएबल प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो अपने पास बना रहना चाहिए। ये 60 गीगावाट के लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, राइट। तो दोस्तों ये एक अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो एनटीपीसी लिमिटेड को लेके, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं एनकरेज करने के लिए, और अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे कुछ और आगे शेयर करता हूँ। टेक केयर।